Hello everyone, and welcome to All My School Champ. टुडे वी आर डिस्कस चैप्टर 5 AI टूल्स, जो कि क्लास 5th का चैप्टर है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए इसके क्या क्या हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज चैट जीपीटी का यूज़ करना, जनरेट इमेजेस थ्रू ड्रीम एआई के थ्रू इमेज को जनरेट करना या फिर आर्ट को जनरेट करना, क्योंकि जो ड्रीम एआई है उसमें आर्ट जनरेट किया जाता है। मेक यूज ऑफ गूगल लेंस का यूज़ कैसे करना है, यूज़ गूगल वॉइस असिस्टेंट, अप्लाई ग्रामरली फॉर लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, यूज़ कानवा फॉर वीडियो एडिटिंग। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। ए टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। एक टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो दिस इज NLP। इसकी फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट सेकंड वन इज ए सिस्टम दैट लेट्स मैनी डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर एंड इंटरेक्ट। एक सिस्टम जिसमें कई सारे डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और कनेक्ट होते हैं। तो दिस इज IoT। आई से इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज सर्विस दैट लेट्स IoT डिवाइसेस स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। एक सर्विस जिसमें एक काफ़ी अमाउंट में डाटा जिसमें स्टोर होता है। तो दिस इज क्लाउड। जो इंटरनेट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है क्लाउड। नेक्स्ट, ए होम इक्विप्ड विद IoT डिवाइस दैट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली। एक इक्विपाइड होम जो कि कंट्रोल होता है रिमोट से, तो दैट इज ए स्मार्ट होम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज ऑफ द करंट ईरा। जो AI है वो आज के समय का करंट टाइम का एक मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। इट हेल्प्स अस विद मैनी कॉम्प्लेक्स टास्क। ये कई सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को वर्क को करने में हमारी हेल्प करता है। हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर AI टूल यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। यहाँ पर अभी हम काफ़ी AI टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं और जिससे कि हम कई वेरियस टाइप के हम उनको यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी टूल्स है एक। इट स्टैंड्स फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर एंड वाज डेवलप्ड बाई एन AI रिसर्च कंपनी OpenAI। ये इसकी फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म, जो कि AI रिसर्च कंपनी ने इसको डेवलप किया था। इट इज़ एन इंटेलिजेंट चैटबॉट कैपेबल प्रोसेसिंग क्यूरीज इन नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट आंसर। ये एक चैटबॉट की इसमें कैपेबिलिटी है जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरीज को ये लेता है और अप्रोप्रिएट आंसर ये प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ एन इंटरेक्टिव AI टूल। ये एक इंटरेक्टिव AI टूल है दैट इज़ फोकस टुवर्ड आंसरिंग पीपल्स क्वेरीज। जो भी पीपल्स की क्वेरी होती है उसके रिगार्डिंग ये आंसर प्रोवाइड करवाता है। यूजिंग चैट जीपीटी, चैट को यूज़ कैसे करना है। यूजिंग चैट जीपीटी इज ए सिंपल टास्क। ये एक काफ़ी सिंपल है इसको यूज़ करना। फॉलो दिस स्टेप्स टू यूज़ चैट जीपीटी। फर्स्ट वन इज़ ओपन योर इंटरनेट ब्राउज। सबसे पहले हमें इंटरनेट ब्राउज को ओपन करना होगा। आप कोई भी ब्राउज़र इसमें यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट स्टेप इज़ गो टू chatgpt.com वेबसाइट। फिर हमें इस वेबसाइट पर जाना होगा। थर्ड वन इज क्रिएट एन अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन साइन अप। साइन अप पर क्लिक करके हम अकाउंट को क्रिएट कर लेना है एंड देन चूज लॉग इन, और उसके बाद लॉग इन करना है। नाउ यू कैन आल्सो यूज चैट जीपीटी विदाउट साइन अप। विदाउट साइन अप किए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ टाइप योर क्वेरी इन द टेक्स्ट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द ब्राउजर। ब्राउजर के बॉटम में हमें टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर हम अपनी क्वेरी को टाइप करेंगे एंड देन प्रेस एंटर की। चैट जीपीटी विल प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन योर क्वेरी। जो भी आपकी क्वेरी थी उसके रिस्पॉन्स में आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। गुड टू नो में देखिए, टू सेव योर क्वेरीज इन चैट जीपीटी यू नीड टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट बिफोर यूजिंग इट। आपको अकाउंट को आपको लॉग इन करना होगा अगर आप अपनी क्वेरीज को इसमें सेव करना चाहते हैं। ओके।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या चैट जीपीटी के नुकसान हैं। एडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी सपोर्ट्स वेरियस लैंग्वेजेस। जो चैट जीपीटी है वो काफ़ी सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। इट मे नॉट अंडरस्टैंड ए फ्यू लैंग्वेज, कुछ ही लैंग्वेजेस हैं जिसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है चैट जीपीटी। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड मल्टीपल रेफरेंस एंड अपलोड कंटेंट। ये चैट जीपीटी है ये एक मल्टीपल रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है और कोई भी कंटेंट हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। इट मे प्रोवाइड इनकरेक्ट रिजल्ट इफ़ इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड द क्वेरी। अगर ये क्वेरी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है तो इसका रिजल्ट भी इनकरेक्ट प्रोवाइड करवा सकता है। इट इन्हेंसेस प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिकिंग टास्क। ये इस टाइप से वर्क करता है कि जैसे लेस टाइम में मोर वर्क हमें ये देता है करके। इट मे नॉट प्रोवाइड प्रॉपर रेफरेंस टू डाटा सोर्सेज समटाइम्स। कई बार क्या होता है कि ये डाटा सोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर हमें उस रेफरेंस में ये प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। इट हेल्प्स टू समराइज कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स। ये जो कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स होते हैं उनको हमें सोल्व करके या समराइज करके हमें ये हेल्प करता है उसमें। पुल आउट की पॉइंट्स हमें प्रदान करता है। एंड इवन जनरेट रिसर्च क्वेश्चन टू गाइड एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगर हम कुछ भी इस पर एक्सप्लोर करते हैं या कोई भी क्वेरीज करते हैं तो ये हमें गाइड भी करता है। इट माइट्स फोकस ऑन वन पार्ट ए क्वेरी एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अनदर पार्ट ऑफ सेम क्वेरी। अगर कोई क्वेरी हम देते हैं तो ये उसके एक ही पार्ट पर फोकस कर पाता है, दूसरे पार्ट पर ये फोकस नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता ये। लेट्स टॉक। Suppose you are asked to search information about any natural disaster occurred to between 1980 to 90. How will you do it using ChatGPT? आप सपोज कीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं कि जो 1980 और 90 के बीच में जो भी डिजास्टर हुए हैं उनके बारे में, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी हम ओपन करेंगे और इसमें हम जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है बॉटम में वहाँ पर अपनी क्वेरी हम फिल करेंगे, राइट करेंगे और एंटर प्रेस करके हमें ये रिस्पॉन्स में जो भी हमारा रिजल्ट होगा ये प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट टूल इज़ ड्रीम एआई। इट इज़ एन एआई आर्ट जनरेट विच कैन प्रोड्यूस इमेज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। ये एक एआई आर्ट जनरेटर एआई है, टूल्स है जो कि टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन को जो भी लिखा हुआ है विवरण है जो भी उसको इमेज में ये प्रोड्यूस करता है। दिस प्लेटफॉर्म इज़ ए बिग हेल्प फॉर पीपल हु वांट टू क्रिएट आर्ट वर्क। जो लोग आर्ट वर्क क्रिएट करना चाहते हैं ये उनकी काफ़ी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, टू जनरेट एन इमेज ऑफ टू फ्रेंड्स। दो दोस्त की जैसे कोई इमेज जनरेट करनी है, द यूजर कैन यूज़ फ्लोइंग प्रमोट टू फ्रेंड्स ट्री एंड सनराइज। तो यूजर है वो यूज कर सकता है जैसे कि टू फ्रेंड्स, ट्रीज एंड सनराइज। यू कैन डाउनलोड द सेम इमेज यूजिंग द डाउनलोड बटन ऑन द रिजल्ट प्रीव्यू। तो इसमें हमें देखने के लिए बॉटम में डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहाँ पर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूजिंग ड्रीम एआई। द यूज ड्रीम एआई टू जनरेट इमेजेस फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन, ओपन योर इंटरनेट ब्राउजर। नेक्स्ट, गो टू ड्रीम एआई वेबसाइट, सेम जैसे चैट जीपीटी हम यूज़ करे थे वैसे ही। एंड नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन टू द फाइंड स्टार्ट क्रिएटिंग बटन, क्लिक ऑन इट। और हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा स्टार्ट क्रिएटिंग बटन को ढूंढने के लिए और देन उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। एंटर योर डिस्क्रिप्शन इन द टेक्स्ट बॉक्स बिलो द एंटर प्रमोट हेडिंग। प्रमोट हेडिंग पर हमें एंटर प्रमोट हेडिंग होगी और वहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में हमें टेक्स्ट बॉक्स फिल करना होगा। क्लिक ऑन क्रिएट का ऑप्शन हमें नीचे डाउन में मिलेगा। वेट फॉर द रिजल्ट्स टू बिकम रेडी। तो डाउनलोड होने में, प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा तो रिजल्ट का आपको वेट करना है। इन दिस रिजल्ट इमेज, ये जो रिजल्ट में इमेज मिलेगी, यू विल सी टू बटन ऑन द बॉटम। द फर्स्ट बटन इज़ टू डाउनलोड। जो फर्स्ट बटन होगा वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को। एंड द सेकंड बटन इज़ टू इनलार्ज द इमेज फॉर व्यूइंग। और जो सेकंड बटन होगा वो हम इमेज को उसे बड़ा करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, क्लिक ऑन फर्स्ट बटन, योर इमेज विल बी डाउनलोडेड। और फर्स्ट बटन हम डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो इमेज थी वो डाउनलोड हो जाएगी। इसमें देखिए एंटर प्रमोट, यहाँ पर हम एंटर करेंगे डिस्क्रिप्शन जो भी हमें इमेज फाउंड आउट करनी है और इसके बाद क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके हम, दो ऑप्शन मिलेंगे इसमें, हम वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रीम एआई। एडवांटेजेस ऑफ ड्रीम एआई प्रोवाइड्स ए फ्री मोबाइल ऐप दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऐप प्ले स्टोर। ये एक फ्री
मोबाइल ऐप होती है जो कि प्ले स्टोर से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ एन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, हैंस इट्स क्रिएटिविटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड। ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है और इसमें कुछ क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, क्योंकि कोई क्रिएटिविटी हम कई ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन कैन बी डिटेल्ड एज देयर इज़ ए 350 करैक्टर लिमिट ऑन द इमेज डिस्क्रिप्शन। हम इसके डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 350 करैक्टर से ही हम डिटेल भर सकते हैं, हम उसमें लिमिट होती है इसकी ये। इट मे प्रोड्यूस आर्ट वर्क दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। ये कई बार अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ये आर्ट वर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। देर आर वेरियस स्टाइल ऑफ इमेजेस सच एज एनिमी, फिगर, एब्स्ट्रैक्ट एट्सेट्रा। यहाँ पर कई टाइप की इमेजेस देखने को मिलती हैं, एनिमी, फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट, इस टाइप की वेरियस टाइप के स्टाइल हम देख सकते हैं। हाउएवर सम दिस स्टाइल आर अवेलेबल विद द प्रीमियम वर्जन। और कई स्टाइल, हमें कुछ स्टाइल्स हैं जो वो प्रीमियम में अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए हमें पेमेंट वगैरह वो करनी होती है। द इनपुट गिवन टू प्लेटफॉर्म रिक्वायर्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकल वर्किंग ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे कि टेक्निकल वर्किंग में अंडरस्टैंड करने में प्लेटफॉर्म को हेल्प हो। दो द ऐप इज़ फ्री, देयर आर सम फीचर दैट रिक्वायर यू टू पे। ये ऐप फ्री होती है लेकिन इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। गूगल लेंस, इट इज़ एन इमेज रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय गूगल इन अक्टूबर 2017। ये एक इमेज पहचानने वाला गूगल लेंस एप्लीकेशन है जो कि गूगल कंपनी ने इसको डेवलप किया था और 2017 में। इट हैज़ द एबिलिटी टू एनालाइज एन इमेज, एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट डिटेल फ्रॉम इट। और ये इसके पास एबिलिटी होती है कि इमेज के बारे में एनालाइज कर सके, उसे रिलेट कर सके, उसके बारे में मोर डिटेल ये हमें देती है। It is equipped with the feature to scan text from an image and translate text from one language to another. It can also translate handwritten text and then perform a Google search based on that. ये एक स्कैन फीचर्स है जो इमेज को ये स्कैन कर सकता है और एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हमें उसको ट्रांसलेट करके दे सकता है और हैंड रिटन को भी ये ट्रांसलेट कर देता है। यूजिंग गूगल लेंस, the steps to use Google Lens are as follows. First one is on your mobile phone, open Google ऐप। Google ऐप को आपने ओपन करना है मोबाइल फ़ोन में। ये देखिए मोबाइल फ़ोन में दिखाया हुआ है, आप शायद यूज़ भी करते होंगे, सभी बच्चे किया होगा आपने कभी तो। और इसमें ये जो सर्च बार होता है यहाँ पर हमें गूगल लेंस का ऑप्शन मिलता है, ये कैमरा इसमें हमें दिखाई देता है। इसमें हम किसी भी इमेज को स्कैन कर सकते हैं और उसकी डिटेल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द सर्च बार यू विल फाइंड द गूगल लेंस आइकन, टैप ऑन इट। सर्च बार में मैंने अभी दिखाया है, वहाँ पर आपको गूगल लेंस आइकन आपको कैमरे जैसे वहाँ पर दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप करना है। क्लिक ऑन द कैमरा आइकन ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के टॉप पर हमें कैमरा उसमें मिलेगा। द कैमरा ओपन एंड शोज 3 बटन्स, ट्रांसलेट, सर्च एंड होमवर्क। ये 3 ऑप्शन हमें मिलेंगे। टेक ए पिक्चर एंड टैप ऑन एनी ऑफ द बटन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, वेट फॉर द रिजल्ट। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं और किसी भी बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ट्रांसलेट, सर्च और होमवर्क और रिजल्ट का वेट करें। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गूगल लेंस, इट कैन स्कैन एंड डिकोड QR कोड। ये स्कैन और डिकोड कर सकता है QR कोड को। इट नीड्स एक्सेस टू योर गैलरी एंड लुक एट योर फोटो टू वर्क। तो इसको चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए गैलरी की रिक्वायरमेंट रहती है और फिर ये वहाँ से आपके फ़ोटो भी ले सकता है। इट कैन ट्रांसलेट रिटन टेक्स्ट टू मैनी लैंग्वेजेस दैट द यूज़र कैन अंडरस्टैंड। और ये रिटन टेक्स्ट को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकता है जिससे कि यूज़र इसको अंडरस्टैंड कर पाए। इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन और सर्च रिजल्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ही आपका जो रिजल्ट है वो सही एक्यूरेट हो। इट कैन हेल्प यू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज। आप किसी भी इमेज की कॉपी करने में ये आपकी हेल्प करता है। यू कैन आल्सो क्लिक ए पिक्चर ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन एंड रिसीव सोल्यूशन फॉर दैम। आप किसी भी आपके होमवर्क क्वेश्चन को आप इसमें पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन आप ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं यहाँ से। इट रिक्वायर्स ए वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन प्रॉपरली। सही से वर्क करने के लिए ये तभी प्रॉपरली वर्क कर पाता है जब इंटरनेट कनेक्शन वर्क कर रहा हो। इट आल्सो हैज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एन इमेज। इमेज के थ्रू ये प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट टूल इज गूगल वॉइस असिस्टेंट। इट इज़ ए वॉइस अनेबल AI टूल्स। ये एक वॉइस अनेबल AI टूल है जिसमें वॉइस के थ्रू ये कमांड लेता है।
दैट वाज क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द यूजर्स वॉइस कमांड, जो कि अंडरस्टैंड करता है यूजर्स की वॉइस को, जो वो कमांड देता है यूजर्स इसको, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू, और उसी के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है। इट कैन आल्सो रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द यूजर हु ओरिजिनली ट्रेंड इट, जिसने इसको ट्रेंड किया है ये उसकी वॉइस को पहचान सकता है। इट वॉज क्रिएटेड बाई गूगल एंड कैन बी फाउंड ऑन मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड स्मार्टफोन, इसको गूगल ने क्रिएट किया है और ये मैक्सिमम एंड्रॉयड स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है। यू कैन स्टार्ट इट बाय सेइंग द फ्रेज, आप इसको ओके गूगल बोलकर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर इन सम स्मार्टफोन इट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू बी यूज्ड, कुछ स्मार्टफोन में इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, यूज़ करने के लिए एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है इसको। ओके, यूजिंग गूगल वॉइस असिस्टेंट, फॉलो दीज स्टेप्स। इफ़ यू आर यूजिंग एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन, अनलॉक इट, अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको अनलॉक करना होगा, एंड से ओके गूगल, और उसके बाद ओके गूगल बोलना है। ए पॉपअप अपीयर्स एट द बॉटम, दैट इज़ गूगल वॉइस असिस्टेंट, बॉटम में आपको एक पॉपअप अपीयर्स हो जाएगा, दिखाई देगा। से व्हाट यू वांट टू सर्च, आप जो सर्च करना चाहते हैं वहाँ पे आप बोल सकते हैं। वेट फॉर इट टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, और रिजल्ट और उसका एनालिसिस करने का आप वेट करें जब तक उसको अंडरस्टैंड करता है। वॉइस असिस्टेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है। अपॉन एक्टिवेशन एंड प्रॉपर सेटअप इट अलाउज यू टू यूज़ योर स्मार्टफोन विद मिनिमम अमाउंट ऑफ हैंडलिंग, इसको स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर सेटअप करना होगा और इसमें कम से कम हम हैंड का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन मेक एंड रिसीव कॉल्स, ये आपकी कॉल्स कर भी सकता है और उनको रिसीव भी कर सकता है। इट कैन सेंड एंड रीड टेक्स्ट मैसेज फॉर यू, और ये मैसेज इसको रीड भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। इट कैन बी यूज टू सेट अलार्म्स एंड रिमाइंडर्स, और ये अलार्म भी सेट कर सकता है रिमाइंड करवाने के लिए। एंड इट कैन बी यूज टू ओपन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन योर स्मार्टफोन, और जो आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस हैं इंस्टॉल्ड हैं उनको भी ये यूज़ कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ गूगल वॉइस असिस्टेंट, इट कलेक्ट्स वॉइस रिकॉर्डिंग विच कैन बी ए प्राइवेसी रिस्क, जो भी आप इसमें बोलते हैं वो आपकी वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो जाती है और जो कि एक प्राइवेसी रिस्क हो सकता है। इट कैन फंक्शन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के वर्क नहीं करता है। इट रिक्वायर्स यू टू लर्न हाउ टू कमांड इट, और इसको सीखने के लिए कमांड की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, ग्रामरली, इट इज़ एन AI असिस्टेड लैंग्वेज टूल, ये एक लैंग्वेज में हेल्प करने वाला AI टूल है। दैट वर्क्स इन द बैकग्राउंड एंड हेल्प यू टू रिड्यूस ग्रामर एंड लैंग्वेज बेस्ड मिस्टेक्स वाइल ऑन ए टेक्स्ट, जब आप वर्किंग कर रहे हैं टेक्स्ट का तो उसमें ये आपकी हेल्प करता है, आपकी जो ग्रामर या लैंग्वेजेस में जो भी मिस्टेक्स है उनको कम करने का काम ये करता है। इट हेल्प्स यू टू कन्वर्ट योर आइडियाज़ इनटू स्क्रिप्ट और प्रोफेशनल रिटन टेक्स्ट, ये आपके आइडियाज़ को स्क्रिप्ट और प्रोफेशनली में ये राइट कर सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकता है, उसमें आपकी ये हेल्प कर सकता है। यूजिंग ग्रामरली, फॉलो दिस स्टेप्स टू यूज़ ग्रामरली। फर्स्ट वन इज़ ओपन योर इंटरनेट ब्राउजर एंड विजिट ग्रामरली वेबसाइट, इस वेबसाइट पर हमें गो करना होगा। क्लिक ऑन गेट ग्रामरली बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर में हमें गेट ग्रामरली का बटन हमें मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड ए न्यू विंडो अपीयर्स हो जाएगी। फ्रॉम द लेफ्ट पिन क्लिक ऑन ऐप्स बटन, लेफ्ट में हमें ऐप बटन मिलेगा। ऑन द राइट पेन क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, और राइट पेन में हमें इसको इंस्टॉल करने का बटन मिलेगा। इन द ग्रामरली फॉर विंडोज सेक्शन में वेट फॉर द ऐप टू इंस्टॉल, सबसे पहले हमें ग्रामरली ऐप है जो उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। ओके, ओपन द ऐप एंड लॉगिन, उसके बाद लॉगिन करना है। नाउ यू आर रेडी टू यूज़ ग्रामरली, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट विल स्कैन एनी टेक्स्ट दैट यू आर टाइपिंग एंड प्रोवाइडिंग यू विद सजेशन एंड करेक्शन एज यू टाइप, तो ये आपके टेक्स्ट को स्कैन करेगा। यू आर टाइपिंग, जो भी आप इसमें टाइप करेंगे, एंड प्रोवाइडिंग यू विद सजेशन एंड करेक्शन एज यू टाइप, जो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं उसमें आपको ये करेक्शन करने में सजेशन देगा और ये आपको उसको करेक्ट करके देगा। ओके, जैसे ये आप कई बार फ़ोन में भी देखा होगा, जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो ये यहाँ पर यूअर का ये रेड दिखाया हुआ है, ये एरर है, मतलब इसमें मिस्टेक्स है, आपको पता चल जाता है कि ग्रामरली ये मिस्टेक्स है इसमें।
Advantages of Grammarly. It is capable of catching common spelling and grammatically error. ये आपके जो भी कॉमन स्पेलिंग और एरर होती है जो भी ग्रामर की, उसको पकड़ने में कैपेबल है, उसको ये पकड़ सकता है. इट कैन आल्सो डिटेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज फ्लॉज इन ए टेक्स्ट. जो भी हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है उसको भी ये पहचान सकता है. इट कैन प्रोवाइड बेटर सेंटेंसेस स्ट्रक्चरिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. ये आपने जो भी वहाँ पर लिखा है, मीनिंग आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको चेंज किए बगैर ही ये बेटर सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर बनाने में ये आपकी हेल्प करता है. एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामरली. इट हैज़ सम परफॉर्मेंस इश्यूज वाइल इट इज़ चेकिंग प्लेगरिज्म. इसमें कई बार परफॉर्मेंस में इश्यूज आ जाते हैं. कब आते हैं? जब ये चेक कर रहा होता है कि कोई इसमें कुछ चोरी का तो नहीं है, कुछ कॉपी तो नहीं किया गया, मतलब इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो परफॉर्मेंस में तब इशू होता है. इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ मेमोरी एट ए टाइम पर इसको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है. इट समटाइम्स पॉइंट्स एरर बट डज नॉट प्रोवाइड एनी करेक्शन और सजेशन. कई बार एरर पॉइंट्स शो करता है लेकिन उस टाइम पर ये न तो करेक्शन देता करता है ठीक, और न ही ये सजेशन बताता है कि करना क्या है. ये इसका डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट टूल इज कानवा. इट इज़ ए वर्साटाइल AI बेस्ड टूल दैट लेट्स यू एडिट वीडियो, ऑडियो एंड इमेज. एक वर्साटाइल AI बेस्ड टूल है जिसमें हम वीडियो, ऑडियो और इमेजेस को एडिट कर सकते हैं. इट हैज़ एन इमेज जनरेटर दैट लेट्स यू जनरेट इमेज फ्रॉम टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन. आप टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन से इसमें किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हो. इट आल्सो अलोज यू टू एडिट इमेज. ये आपको इमेज को एडिट करने का भी ऑप्शन देता है. एंड प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ फिल्टर एंड इफेक्ट्स टू मेक अनेबल. और ये हमें एक फ़िल्टर, एक वाइड रेंज ऑफ फिल्टर, मतलब बहुत ज़्यादा फ़िल्टर अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोवाइड करवाता है. एंड इफ़ेक्ट टू मेक अनेबल और यू टू मेक योर इमेज अपीयर अट्रैक्टिव. ताकि और हमें इफ़ेक्ट भी लगाने में ये हेल्प करता है जिससे कि जो इमेज है वो ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव दिखाई दे. कानवा आल्सो हैज़ ए टूल फॉर वीडियो एडिटिंग. कानवा के पास एक वीडियो एडिटिंग का भी टूल्स है. इट हैज़ ए सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस. और ये जो टूल्स है वीडियो एडिटिंग का, ये काफ़ी सिंपल, ईजी और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ईजी है. यूजिंग कानवा स्टेप्स हैं उसके. ओपन योर इंटरनेट ब्राउज़र एंड सेकंड इज गो टू canva.com वेबसाइट पर जाना होगा. हाउएवर योर माउस ऑन द डिज़ाइन स्पॉटलाइट ड्रॉप डाउन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें डिज़ाइन स्पॉटलाइट पर ड्रॉप डाउन करना होगा. जो एक एरो बनी होती छोटी सी, ड्रॉप डाउन उस पर करना होगा. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट वीडियो एडिटर. उसमें हमें मेनू में वीडियो एडिटर का ऑप्शन मिलेगा. क्लिक ऑन एडिट ए वीडियो बटन. इस बटन पर हमें क्लिक करना है. नाउ फॉलो द ट्यूटोरियल टू स्टार्ट एडिटिंग वीडियो. और यहाँ पे हमें वीडियो को एडिट करना स्टार्ट करना है. एडवांटेजेस ऑफ कानवा. इट इज़ ईजी टू यूज़. ये यूज़ करने में आसान है. इट हैज़ एन इमेज जनरेटर, इमेज एडिटर एंड ए वीडियो एडिटर. इसके पास इमेज जनरेटर है, एक इमेज एडिटर भी है एंड एक वीडियो एडिटर भी है. ओके. इट आल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ डिज़ाइन रिलेटेड आइटम्स सच एज फ्लायर्स एंड ब्राउजर्स. ये हमें एक वाइड वैरायटी, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में हमें डिज़ाइन ये प्रोवाइड करवाता है जिस टाइप से, जिससे कि हम जैसे फ्लायर्स बनाते हैं या फिर ब्राउजर्स बनाते हैं उनमें हम कई टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं. इट आल्सो प्रोवाइड्स यू ए प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन चार्ट्स एंड ग्राफ्स. और ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन चार्ट्स ग्राफ वगैरह हम बना सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ कानवा. इट हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ टेम्पलेट्स. इसमें टेम्पलेट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. टेम्पलेट्स होते हैं हमें मतलब कि स्टाइल में हम कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है या फिर कोई चार्ट बनाना है. ओके. तो टेम्पलेट्स होते हैं, उसका डिज़ाइन किस टाइप का है वो लिमिटेड ही होते हैं. इट्स डिज़ाइन एलिमेंट डज नॉट ऑफर मच कंट्रोल. और जो इसके डिज़ाइंस होते हैं वो कंट्रोल्ड नहीं होते हैं, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है. वट यू सी ऑन कानवा माइट नॉट अपीयर एग्जैक्ट सेम लेटर. आप सेम कानवा पर सेम एग्जैक्ट सेम लेटर जैसा हमने किया है सेम वैसा दिखाई नहीं देता है कानवा पर. ओके. और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. नाउ आई नो. हमने इस चैप्टर में कम्प्लीटली हम डिटेल्स निकालते हैं कि क्या हमने इसमें सीखा है. ChatGPT इज़ एन AI बेस्ड इंटरेक्टिव टूल दैट कैन आंसर पीपल क्वेरीज. Dream AI इज़ एन आर्ट जनरेटर दैट कैन क्रिएट आर्ट फ्रॉम टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन.
Google Lens is an image recognition platform that can analyze an image and extract important information. Google Voice Assistant is an AI tool that can understand human language. Grammarly is an AI-based tool that can analyze text and provide suggestions for its improvements. Canva is a versatile AI-based tool that lets you edit video, audio, and images. Exercise Chapter 5 AI Tools. First question is A. Tick the correct option. करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग AI टूल्स प्रोवाइड्स आंसर फॉर पीपल्स क्वेरीज. इनमें से कौन सा AI टूल्स है जो कि लोगों की क्वेरी का आंसर प्रोवाइड करवाता है. ऑप्शंस आर ए ऑप्शन कानवा, बी चैट जीपीटी, सी ड्रीम AI एंड डी ग्रामरली. तो इसका राइट आंसर रहेगा चैट जीपीटी. बी ऑप्शन राइट होगा. सेकेंड इज ड्रीम AI कैन जनरेट इमेज यूजिंग बाई प्रमोट. जो ड्रीम AI टूल्स है वो इमेज को जनरेट करता है. किसको यूज़ करके इमेज को जनरेट करता है. ऑप्शंस हैं इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी टेक्स्ट. इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी टेक्स्ट का यूज होता है. थर्ड वन इज गूगल लेंस कैन ब्लैंक टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज एंड ब्लैंक इट. जो गूगल लेंस है वो इमेज टेक्स्ट को क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है एंड ट्रांसलेट इट, और उसको ट्रांसलेट करता है. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. फोर्थ इज विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज एक्टिवेट्स गूगल वॉइस असिस्टेंट. गूगल वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए किस फ्रेजेस का यूज करते हैं. तो ऑप्शन डी इज राइट, ओके गूगल. फिफ्थ विच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स कैन हेल्प यू डिटेक्ट ग्रामेटिकली मिस्टेक्स. इनमें से कौन सा टूल है जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती है उसको पहचानने में हेल्प करता है. तो ऑप्शन इज ड्रीम AI, चैट जीपीटी, ग्रामरली एंड डी गूगल लेंस. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रामरली. क्वेश्चन बी इज फिलिंग द ब्लैंक्स. ब्लैंक लेट्स यू एडिट ऑडियो एंड वीडियो. ऑडियो और वीडियो एडिट कर सकते हैं कानवा में. तो इसे फिल करेंगे हम कानवा, CANVA. सेकंड चैट जीपीटी वाज क्रिएटेड बाय एन AI रिसर्च कंपनी कॉल्ड OpenAI. थर्ड ब्लैंक इज एन AIR टूल यूज्ड फॉर जनरेटिंग इमेजेस. इमेजेस को जनरेट करने के लिए AI टूल यूज किया जाता है. तो ये है ड्रीम AI, DREAM AI. फोर्थ इज गूगल लेंस इज एन ब्लैंक बेस्ड एप्लीकेशन. जो गूगल लेंस है वो एक इमेज रिकॉग्निशन बेस्ड एप्लीकेशन है. ओके तो फोर्थ में फिल करेंगे इमेज रिकॉग्निशन. फिफ्थ इज टू यूज गूगल वॉइस असिस्टेंट यू नीड टू. आपको गूगल असिस्टेंट यूज करने के लिए नीड होगी ट्रेन इट विद योर वॉइस. आपकी वॉइस के साथ इसको ट्रेन करना है. तो इसमें फिल करेंगे ट्रेन. C question, write T for true and F for false statement. First one is ChatGPT is one of the most popular tool to generate art. आर्ट को जनरेट करने का मोस्ट पॉपुलर टूल है ChatGPT. नहीं, ये अपनी क्वेरीज के आंसर्स हमें प्रोवाइड करवाता है. तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स. सेकेंड इज गूगल लेंस एनालाइज इमेज एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट. जो गूगल लेंस है वो इमेज को एनालाइज करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल भी करता है, उसको उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रदान करता है. तो दिस इज ट्रू. थर्ड वन इज गूगल वॉइस असिस्टेंट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. गूगल वॉइस असिस्टेंट है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ ग्रामरली वर्क्स इन द बैकग्राउंड टू रिड्यूस ग्रामेटिकली मिस्टेक्स. जो ग्रामरली है वो बैकग्राउंड में वर्क करता है जो कि ग्रामर मिस्टेक्स होती है उनको कम करने का काम करता है. दिस इज ट्रू. Canva provides you filter to apply to image that you have generated. जो आपने इमेज जनरेट की है उसमें फिल्टर अप्लाई करने के लिए Canva प्रोवाइड करवाता है ऑप्शंस फिल्टर का. यस दिस इज ट्रू. डी क्वेश्चन इज आंसर द फ्लोइंग. फर्स्ट वन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ChatGPT, राइट द स्टेप्स टू यूज इट. जो ChatGPT है उस पर शॉर्ट नोट राइट करना है और उसके स्टेप्स बताने हैं यूज कैसे होता है. आंसर रहेगा ChatGPT is an AI tool that answer questions, write essays and helps in learning. Steps है इसके open your browser. After that
ओपन चैट जीपीटी वेबसाइट, साइन इन, एंड नेक्स्ट रहेगा टाइप योर क्वेश्चन और प्रमोट, एंड फिफ्थ इज गेट योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज ड्रीम एआई। स्टेप्स क्या हैं ड्रीम एआई यूज करने के, एंड राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रीम एआई। तो स्टेप्स रहेंगे, फर्स्ट वन ओपन योर ब्राउजर, सेकंड गो टू ड्रीम एआई वेबसाइट, थर्ड एंटर योर प्रमोट, एंड फोर्थ चूज एन आर्ट स्टाइल, फिफ्थ क्लिक क्रिएट टू जनरेट आर्ट वर्क। और डिसएडवांटेजेस देखिए इसका, लिमिटेड कस्टमाइजेशन, समटाइम्स इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। Third question is how can you use Google Lens and voice assistant? Google Lens helps identify objects, plants, animals and text using your phone's camera. Voice assistant perform tasks using voice commands like making calls, setting reminders or searching online. And three advantages of Google Lens. First one helps identify and translate text instantly. ये क्या करता है, एडवांटेजेस है गूगल लेंस के कि किसी भी ट्रांसलेट को ये तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेता है। सेकंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स, लैंडमार्क्स क्विकली। थर्ड सेव्स टाइम बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू द कैमरा। फोर्थ क्वेश्चन इज ब्रीफ एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ कानवा। कानवा के पर्पज को एक्सप्लेन करना है। कानवा इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग पोस्टर्स, presentations and social media graphics easily. Question 5. What is the use of Grammarly? State its disadvantages and advantages. आंसर देखिए इसका, Grammarly checks spelling, grammar and writing style. Advantage क्या रहेगा, improves accuracy and writing quality. Disadvantages होगा इसका, may not understand creative or informal writing. Okay? तो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।